हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। ये होता क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। द स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न defines a family of algorithms, encapsulate each one and makes them interchangeable. Strategy lets the algorithm vary independently from the clients that use it. In short, ये बोलना चाहते हैं कि आपको स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न एक वे प्रोवाइड करता है जैसे जिससे कि आप कुछ एल्गोरिदम्स को डिफाइन कर पाओ और उनको यूज़ कर पाओ इंटरचेंजेबली। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको सॉर्टिंग करनी है, तो सॉर्टिंग के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं हमारे पास, लाइक बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड व्हाट नॉट, क्विक सॉर्ट। सो आपको अपना क्लास स्ट्रक्चर ऐसा डिफाइन करना है ताकि ये सारे सॉर्टिंग मैकेनिज्म आप इंडिपेंडेंटली यूज़ कर पाओ, और कल को मान लो एक नया सॉर्टिंग मैकेनिज्म, आप अपना कस्टम सॉर्टिंग मैकेनिज्म लेकर के आते हो, तो आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर पाओ बिना किसी और मैकेनिज्म पे डिपेंड किए हुए और बिना किसी क्लासेस को ब्रेक किए हुए, बेसिकली ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल फॉलो करते हुए। ओके, अब इसके क्लास डायग्राम पे चलते हैं। तो क्लास डायग्राम में अगर आप देखो तो अगेन दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक है कॉन्टेक्स्ट और दूसरा है स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी के मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं। स्ट्रैटेजी बेसिकली आपका एब्स्ट्रैक्शन है और ये कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज हैं। इसमें एन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज आपके हो सकते हैं। और ये जो कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे अगेन एसोसिएशन है, मतलब ये कॉन्टेक्स्ट स्ट्रैटेजी को यूज करेगा एंड यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी ये कुछ तो अपना काम करेगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर आप सॉर्टिंग स्ट्रैटेजी की बात करते हो, तो अगर मर्ज सॉर्ट के थ्रू सॉर्टिंग करनी है मुझको, तो मैं यहाँ पर ही उसको इंजेक्ट कराने वाला हूँ। ये क्लियर होगा आगे हम जब एग्जाम्पल में देखेंगे तो। अभी जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो है डिस्काउंट कैलकुलेट करने का, और रैदर आई शुड से नेट प्राइस कैलकुलेट करने का। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उन सब में सेल लगते हैं, राइट। दिवाली की सेल लगती है, न्यू ईयर की सेल लगती है, या फिर बहुत सारे सेल होते हैं, मतलब साल भर में। अगर मान लो आपको कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है कि भाई जब मेरा दिवाली आए तो उस समय मैं कितना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट किसी आइटम पे दूं, या फिर न्यू न्यू ईयर आया तो न्यू ईयर पे कितना दूं, और नॉर्मल में क्या होगा मेरा स्ट्रैटेजी। उस समय मैं नहीं चाहता कुछ भी डिस्काउंट देना, ठीक है। तो ये अगर आप इस क्लास डायग्राम में देखो तो ये वही डिपिक्ट कर रहा है। यहाँ पे अभी हमारे पास आई डिस्काउंट स्ट्रैटेजी है जिसमें कि एक पब्लिक मेथड है गेट डिस्काउंट परसेंटेज। ये गेट डिस्काउंट परसेंटेज किस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी है हमारे पास। तो दिवाली के लिए कुछ अलग डिस्काउंट रिटर्न करेगा, न्यू ईयर के लिए कुछ और, अगर नो डिस्काउंट है तो उसमें डिस्काउंट ही नहीं देने वाले हम। और ये जो आइटम कॉन्टेक्स्ट है ये बेसिकली आपको नेट प्राइस कैलकुलेट करके देगा। वो कैसे करके देगा, मतलब आपका बेस प्राइस माइनस द डिस्काउंटेड प्राइस। ओके, अब इसको हम लोग कोड में देखते हैं कि हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट में देखो तो इसको मैंने क्लास डायग्राम में जो एग्जांपल दिया उसके हिसाब से सेग्रीगेट करके रखा है। हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है, हमारे पास स्ट्रैटेजी है, और ये मॉडल जो आप देख रहे हो ये जस्ट प्रोडक्ट आप बोल सकते हो कि हम आइटम्स के ऊपर ऑपरेट करने वाले हैं, इसलिए वो मॉडल यहाँ डिफाइन किया है जिसमें सिर्फ नेम और प्राइस है। ऑलराइट, अब मेन चीज़ पे चलते हैं जो कि है हमारा स्ट्रैटेजी। अब हमने देखा था आई डिस्काउंट स्ट्रैटेजी। आई डिस्काउंट स्ट्रैटेजी में हमारे पास एक ही मेथड है, दैट इज गेट डिस्काउंट परसेंटेज। और ये गेट डिस्काउंट परसेंटेज हमारे जितने भी कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज हैं उसमें इसका डेफिनेशन होने वाला है। तो अगर आप देखो दिवाली स्ट्रैटेजी में तो वहाँ पे हम 20% रिटर्न कर रहे हैं, न्यू ईयर में हम 10% कर रहे हैं, और नो डिस्काउंट में हम 0 रिटर्न कर रहे हैं। ओके, एंड देन हमारा आता है कॉन्टेक्स्ट जो कि इन स्ट्रैटेजीज को यूज करेगा, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास बस अभी एक मेथड है, दैट इज गेट आइटम न्यू प्राइस।
अब यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में ये स्ट्रैटेजी एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई किस टाइप का स्ट्रैटेजी पे आप ऑपरेट करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से आपने दिवाली स्ट्रैटेजी पास कर दिया, तो ये दिवाली स्ट्रैटेजी पे काम करेगा। अगर आपने न्यू ईयर स्ट्रैटेजी पास किया तो न्यू ईयर स्ट्रैटेजी पे काम करेगा। और ये मेथड फाइनली क्या कर रहा है, ये प्राइस कैलकुलेट कर रहा है, नेट प्राइस। तो जो भी मेरा प्राइस है दैट इज बेस प्राइस माइनस द डिस्काउंटेड अमाउंट। ठीक है, तो ये डिस्काउंटेड अमाउंट हमारा आ रहा है विथ स्ट्रैटेजीज। सो जो भी स्ट्रैटेजी हम पास करेंगे, और फाइनली हमारा क्लाइंट है जो कि कॉल कर रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक आइटम बना रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन का प्राइस है 50,000 रुपीज़, और उस पर हम कोई ना कोई स्ट्रैटेजी लगा करके उसका नेट प्राइस बनाना चाहते हैं। सो अभी हमने क्या किया है, न्यू ईयर स्ट्रैटेजी बनाया, और फिर उसका प्राइस हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज द नेट प्राइस। तो अगर आप देखो न्यू ईयर स्ट्रैटेजी में हमारा 10% डिस्काउंट है। तो अगर 10% डिस्काउंट है तो हमारा अभी जो प्राइस होगा वो होगा बेस प्राइस माइनस द डिस्काउंटेड प्राइस। तो इसको चला करके देखते हैं कि हमें डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है या नहीं। ओके, सो नाउ द प्राइस इज 45,000 रुपीज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो न्यू ईयर स्ट्रैटेजी है यहाँ पे 10% डिस्काउंट बनाया हुआ था, मतलब 10% मतलब 5,000 रुपीज डिस्काउंट। अब सिमिलरली हम यहाँ पर दिवाली स्ट्रैटेजी भी पास करा सकते हैं, राइट। सो जब हम दिवाली स्ट्रैटेजी पास कराएंगे, दिवाली स्ट्रैटेजी में 20% डिस्काउंट है, तो अभी आपका नेट प्राइस क्या होना चाहिए, 40,000 रुपीज। सो अगेन हम चला करके देखते हैं। राइट, सो वी आर गेटिंग 40,000 रुपीज। अभी क्या है कि मान लो आपको कल को नया डिस्काउंट कुछ बनाना है किसी और सेल का, फॉर एग्जांपल बिग बिलियन सेल। सो आप वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बनाओगे उसके लिए और फिर उसको पास करोगे। सो फॉर एग्जांपल आप बिग बिलियन सेल में 30% डिस्काउंट देना चाहते हो, तो बस आपको यहाँ पर आकर के न्यू बिग बिलियन स्ट्रैटेजी बनाना होगा और उसके हिसाब से प्राइस कैलकुलेट करके मिलेगा। सो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर पे इंजेक्ट कराया है। सिमिलरली आप मेथड्स पे भी इंजेक्ट करा सकते हो। सो यहाँ पे आप बेसिकली डिस्काउंट यहाँ पे डाल दो और उसके बाद ऑपरेट कर सकते हो। सो अब हम देखेंगे एक एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, जो कि है लिस्ट का सॉर्ट फंक्शन। ठीक है, सो अगर आप किसी भी लिस्ट को क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल अभी मैं लिस्ट ऑफ मे बी सिटीज़ क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सो उस लिस्ट में आपका सॉर्ट फंक्शन होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है फ्रेमवर्क के साथ। ठीक है, सॉर्ट। नाउ ये सॉर्ट फंक्शन आई कंपेयर टाइप एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सो आई कंपेयर एज एन इंटरफेस है, तो आप इसके कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन बना सकते हो, अपना कस्टम कंपेयरर बना सकते हो। सो मान लो आपको सॉर्टिंग नेम वाइज नहीं करना। फॉर एग्जांपल ये तो आपको नेम वाइज अगर डायरेक्टली सॉर्ट मेथड बनाते हो तो नेम के हिसाब से आपको सॉर्ट करके देता है। बट क्या होगा जब आपके पास कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होगा तो आपको अपना खुद का स्ट्रैटेजी डिफाइन करना होगा कि भाई मैं किस तरीके से उस कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करना चाहता हूँ। सो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे आई कंपेयरर जो आपको दिखा रहा है उसको आप एक्सटेंड करोगे, एक नया कंपेयरर बनाओगे और यहाँ पे इंजेक्ट कराओगे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ existing strategy pattern which is there in .NET framework. So this is how we can basically make use of strategy pattern. Alright, so hope आपको ये समझ में आया हो, और अगर कुछ फिर भी डाउट रह गया हो सो प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट में ज़रूर लिखें। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो सके, और उससे काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम नए नए फ्री कंटेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर पाएँ। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।